क्योंकि लोअर हाई के बिलो लिक्विडिटी कैसे है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको डेप्थ में समझा देता हूँ। प्राइस जो है दिस टाइम क्या कर रहा है, इस तरीके से आईडीएम बनाया, राइट, और आईडीएम को प्राइस लेना है, बट अब प्राइस जो है ऊपर नहीं जा रहा है, कट रहा है चौक, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया चौक। अब लोग समझते हैं कि चौक हो चुका है, ट्रेंड डाउन का हो चुका है, राइट, हमें एग्रेसिवली यहाँ से सेल मार देना है, इस जगह से सेल करना है, और ट्रेंड डाउन हो चुका है, ठीक है। तो हम डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे और इस तरीके से स्टॉप लॉस डालेंगे। लेकिन प्राइस क्या करता है, चौक होते ही डायरेक्ट इधर तक बाइंग करता है और फिर गिरता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि चौक होने के बाद बाइंग आती है। अप ट्रेंड में अगर चौक हुआ है तो बाइंग आएगी, और डाउन ट्रेंड में अगर आपका चौक हुआ है कुछ इस तरीके से, ये चौक वाला पॉइंट है और चौक हो गया यहाँ पे, आपका ये चौक हो गया, राइट, इस जगह पे, तो अब लोग बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड में चौक हो चुका है ना, और ट्रेंड जो है अप हो चुका है, राइट, तो हमें बाय करना है, और वो एग्रेसिवली यहाँ से बाय कर देते हैं, और प्राइस जो है डाउन तक यहाँ तक जाता है इस जगह तक, और फिर अप साइड करते हैं। और वो लोग ट्रेड किस तरीके से प्लान करते हैं, इस तरीके से, चौक के अबाव बाय, ये उनका स्टॉप लॉस स्विंग के लो पे, और ये और उनके लग जाता है। एक्चुअली उन्हें पता नहीं है कि अप ट्रेंड में अगर चौक हो रहा है तो नीचे से बाइंग आएगी, और वो बाइंग कहाँ तक आएगी, जो प्रीवियस हायर हाई था उसके बिलो वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना है, और उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, या फिर यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करने जाएगा, और फिर प्राइस डाउन ट्रेंड में पूरा कंटिन्यू करेगा लोअर लो आईडीएम बनाते हुए, राइट। अप ट्रेंड में अगर चौक हो रहा है तो बाइंग आएगी, और ये बाइंग लंबी रहेगी, शॉर्ट टर्म बाइंग नहीं रहेगी, लंबी बाइंग रहेगी, कहाँ तक, अगले चौक होने तक नहीं, चौक के बिलो वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, या पहले ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में अगर चौक हो जाता है तो नो डाउट ट्रेंड चेंज हो चुका है और बाइंग ही आने वाली है नीचे से, बट पहले एक सेलिंग आएगी। क्यों सेलिंग आएगी, क्योंकि पहले वो रिटेलरों को ट्रैप करेगा डाउन साइड, और फिर वो अप साइड अगेन जाएगा। डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड हो चुका है, बट अप ट्रेंड में एक बार वो ट्रैप करेगा डाउन साइड, और कहाँ तक, नीचे के सारे पीओआई टैप करने तक, और फिर अप साइड जाएगा, राइट। ये मेरा कहने का मतलब है कि हायर लो के बिलो, राइट, ये लोअर हाई है, इसके अबाव किस तरीके से लिक्विडिटी रहती है, एंड हायर लो के बिलो किस तरीके से लिक्विडिटी रहती है। चौक होने के बाद अप ट्रेंड में आपको तुरंत सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है, एक बाइंग आएगी और अप साइड के पीओआई से आपको सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में आपका चौक हो जाता है तो एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है, आपको वेट करना है, आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि नीलेश भाई चौक हो जाएगा तो सेलिंग और बाइंग आएगी कहाँ से, अंडा ये आता है ना कि चौक हो गया, अब हम कहाँ से देखें कि सेलिंग आने वाली है, राइट, और हम इस सेलिंग को पकड़े कैसे। तो जस्ट नॉर्मल इतना माइंड में रखो, चौक होते ही लेफ्ट साइड में यहाँ से कोई पहला ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा, सबसे पहला वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, एक के ऊपर दूसरे ऑर्डर ब्लॉक होंगे, तीसरे ऑर्डर ब्लॉक होंगे, बट सबसे पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, प्राइस उसी को चौक होते ही पहला जो ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करेगा और डाउन साइड गिरेगा, और नीचे का पीओआई डन करके फिर अप ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करेगा। और डाउन ट्रेंड सॉरी अप ट्रेंड में चौक होते ही यहाँ पहले से जो कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा उसको प्राइस टैप करेगा, एंड ये बाइंग आएगी, और तब आप ये बाइंग पकड़ पाओगे। मैं आपको इसको चार्ट में भी बताऊंगा जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। और फिर ये बाइंग होने के बाद ऊपर के